बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपसे सेकंड ईयर इंग्लिश का गेस्ट पेपर मैं शेयर करने लगा हूँ। बिल्कुल डिटेल्ड गेस्ट पेपर है और गेस्ट पेपर में मैं साथ साथ आपको उसके इंग्लिश का पेपर का पैटर्न भी बताऊंगा कि मार्क्स की डिवीजन किस किस तरह से होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेकंड ईयर के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, मैं आपको सारे पेपर्स के गेस्ट इंशाल्लाह शेयर करूंगा और उसके बाद पेपर्स मैं आपको सॉल्व भी करवाया करूंगा जब पेपर के बाद ऑब्जेक्टिव आता है। ये गेस्ट टीचर्स के एक्सपीरियंस का निचोड़ होते हैं। आप कभी भी नहीं कह सकते कि 100% यही पेपर आना ही आना है। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स देखे हैं, उनके थंबनेल्स लगे होते हैं, जी फलां दिन ये पेपर आ जाएगा, फलां दिन ये आ जाएगा, ऐसे जैसे कोई किसी के पास कोई काला इलम होता है, इस तरह की वो बातें करते हैं। तो मैं सादा सा अपना थंबनेल भी लगाता हूँ, ये पेपर है, कभी इतना सच उसमें मैनिपुलेट नहीं किया, स्टूडेंट्स को मिसगाइड नहीं किया। तो उस हवाले से आप लोगों को सिर्फ ये यहाँ से मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ चीज़ें बताऊंगा कि भी ये चीज़ें आप कर लें, ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो यहाँ पेपर मैं आपसे शेयर करूँगा गैस, वो 100 मार्क्स का नहीं है, वो 85 मार्क्स का है। वो जो 15 मार्क्स का उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन का है वो मैं आपको नहीं बिल्कुल भी उसका बताऊँगा, क्योंकि वो जनरली आता है, अनसीन भी आ सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी। उस 20 नंबर में क्या क्या होगा, 20 एमसीक्यूज होंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है जो आपकी बुक 2 है, पार्ट 1 की मॉडर्न प्रोज, उसमें से 3 सिनोनिम्स आएंगे। बुक 2 जो जारी बात है जिसमें पार्ट 2 उसका हीरोज का है, उसमें से 3 सिनोनिम्स आएंगे। मिस्टर चिप्स जो नावल है उसमें से 4 सिनोनिम्स आएंगे। तो 3 6 और 4 10 हो गए। उसके बाद 5 नंबर की करेक्ट प्रेपोजिशन आएगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी 100 प्रेपोजिशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर की है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में है। फिर 5 नंबर की करेक्शन आएगी। करेक्शन मैंने कंप्लीट सॉल्व करवाई है, विद रूल्स एंड लॉजिक्स करवाई है कि ये चीज़ है तो ये क्यों है। तो वो इसी चैनल पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूंगा। तो ये तो होगी 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 80 नंबर का सब्जेक्टिव है। 80 नंबर के सब्जेक्टिव में क्या होगा कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं बुक 2 के मॉडर्न प्रोज में से, जिसमें से आपने 6 करने हैं, 12 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं बुक 2 के हीरोज में से, उसमें से आपने 5 करने हैं, 6 करने हैं, तो उसमें उसके भी 12 नंबर हो गए। इसी तरह 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स में से, तो उसमें से 8 क्वेश्चंस करने हैं, तो 16 मार्क्स के ये हो गए। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये मैं आपको अभी करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने आपको करवा दी हुई है, ऑब्जेक्टिव की अलहदा वीडियो थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक 200 प्लस उसमें एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। 4 एसेज दिए जाएंगे, उसमें से आपको किसी एक ऐसे पे 300 से 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, 15 मार्क्स का ये है। उसके बाद 5 इडियम्स और 3 फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, 8 आएंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं, तो 10 नंबर के ये हैं, 2 नंबर का एक वो होगा। उसके बाद लास्ट में ट्रांसलेशन है जो उर्दू से इंग्लिश, वो 15 मार्क्स की है। वो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको उसका गैस नहीं बताऊंगा, यहाँ 85 मार्क्स ही आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आना है एमसीक्यूज का वो मैं शेयर कर चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन आना है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बुक 2 प्रोज के आंसर्स हैं। ये मैंने यहाँ आपको हर प्रोज के अलग-अलग से कुछ बताए हैं, मेरे ख्याल से 5 या 6 एक के हैं। अगर तो मैं ये सारे पढ़ूँ और उसके बाद ईडियम्स भी 100 हैं वो भी पढ़ूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो अगर आप समझ रहे हैं कि भी मैं पढ़ दूं तो मैं पढ़ देता हूँ। तो चलें पढ़ ही देता हूँ। पहला है, हाउ इज इट दैट स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। इनके आंसर भी यहाँ लिखे हुए हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन ए वंडरिंग स्टार वंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। तीसरा है, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। राइट ए नोट ऑन बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। व्हाई इज यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। What should be the condition necessary for life? What are the narrow belts? Why is there no life on other planets? ये 8 क्वेश्चंस हैं पहले प्रोज में से। दूसरा है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इसमें हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन अवर फाइट अगेंस्ट डिजीज।
What are sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? तीसरा है, how has the scientific method helped us in the production and preservation of foods? We are generally less fearful than our forefathers. What were our forefathers afraid of? पांचवा, describe some of the superstitions still current in our country. How has science increased the average lifespan of man? How are we better than our ancestors? Comment. तो 7 इसमें से, 8 उसमें से थे, 7 इसमें से। तीसरा, why boys fail in college? इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये देख लें। फिर ये दूसरा है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स? टू व्हाट एक्सटेंट डज क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज? इसी तरह ये चौथा और पांचवा, 5 इसमें से हैं। उसके बाद एंड ऑफ टर्म है, एंड ऑफ टर्म में से भी क्वेश्चंस हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 इसमें से। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, इसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा, 7वां और 8वां। तो 8 क्वेश्चन इसमें से। फिर द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन हैं सिर्फ, सॉरी, इसमें से 3 आगे भी हैं, ठीक है जी, 7 क्वेश्चन हैं। फिर माई फाइनेंशियल करियर, इसमें से पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चौथा, पांचवा, छठा और फिर चाइनाज वे टू प्रोग्रेस है, यानी 6 उसमें से हैं। और चाइनाज वे टू प्रोग्रेस में से भी कितने, 6, 7, 8 क्वेश्चन हैं। फिर हंगर एंड पॉपुलेशन है, इसमें से भी हंगर एंड पॉपुलेशन में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन इसमें से हैं। उसके बाद द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां और 7 क्वेश्चन इसमें से। तो टोटल भी अगर ये करें तो राउंड अबाउट 50 क्वेश्चंस बनते हैं प्रोज में से। देन हीरोज की बात करें, हीरोज में जो सबसे पहला फर्स्ट ईयर एट हैरो, उसमें से इसमें से कोई 7-8 क्वेश्चंस होंगे। पहला, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स, ये वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे ये इम्पोर्टेंट ही है, चर्चल वाला जितने में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 7 क्वेश्चन है इसमें से। देन दूसरा हीरो है हिचहाइकिंग अक्रॉस सहारा, तो उसमें से भी देख लें। पहला, गिव द आइडिया ऑफ द साइज ऑफ सहारा एंड हाउ डज इट कंपेयर विद इंग्लैंड। अच्छा जी, ये मिला 7 उसमें से थे और तकरीबन 8, 9, 10, 11 इसमें से, यानी टोटल 18 हो गए। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला तीसरा हीरो है, उसमें से भी ये ना तरतीब सारी कंटिन्यूस है, 19, 20, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26, 27, आई थिंक यहीं तक है, हाँ जी। फिर लुइस पास्चर के हैं, अर्ली लाइफ ऑफ लुइस पास्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इंस्टेंसेस ऑफ उसकी पैट्रियटिज्म की, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो ये भी मिलाएं तो तकरीबन चलते हैं ये 36, 7, 8, 9, बस 9 तक, 39। लास्ट रह गया मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल के भी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें, ये इंतहाई अहम है, इसमें से भी कोई ना कोई आ जाना है। इसकी रिफॉर्म्स और हीरो वाला क्वेश्चन
काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। अच्छा जी, ये टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं टोटल। हीरोज़ में 5 हीरोज़ हैं, तो 10-10 क्वेश्चन समझें फी हीरो के आपको इसमें ऑलमोस्ट बनते हैं। उसके बाद गुड बाय मिस्टर चिप्स है, चिप्स का भी देख लें। चिप्स के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज के 18 चैप्टर हैं, तो इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। आगे तीसरा चैप्टर है, इसके भी देख लें। ये 4th चैप्टर है। सॉरी, हाँ जी, ये 4th के बाद ये 5th चैप्टर, फिर ये छठा, 5वें में से एक ही क्वेश्चन है, छठा, और उसके बाद 7वां, 8वां, ये 9th में से भी एक ही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो है। आगे 10th है, 11th है, और उसके बाद 12th चैप्टर है, 13, 14, 15, 16, 17 और देन 18 में कुछ रिपीट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैंने वो यहाँ दोबारा भी लिख दिए हैं। तो ये ऑलमोस्ट 92 क्वेश्चंस हैं मिस्टर चिप्स के, ये आप देख लीजिएगा, आपको सारे आने चाहिए। उसके बाद है इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये ऑलमोस्ट मैंने 100 बनाए हैं, तो ये भी आप देख लें। वैसे एक डिटेल किसी ने किए हुए हैं, तो वो मैंने अलग चैनल पे डिटेल्ड भी दिए हुए, वो राउंड अबाउट 300 है। ये अल्फ़ाबेटिकल ही है, ABCD के हिसाब से उसमें जो जो बन सकते हैं। नहीं, 105 है, 105 टोटल, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट एसेस, मैं यहाँ उनके सिर्फ नाम आपको बताऊंगा, यहाँ मैंने लिखे सारे ही हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो बताने लगा हूँ, बाकी को आपने इग्नोर कर देना है। पहला विलेज लाइफ है, इंतहाई अहम क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है जी। मैंने ये यहाँ वैसे ना लिखे भी हुए हैं, अगर किसी ने यहाँ से याद करने यहाँ से कर लें, अगर किसी ने ऑलरेडी किए हुए हैं तो फिर यहाँ से बिल्कुल ना वो करे, क्योंकि अभी टाइम आपके पास शॉर्ट है, और ये सारे शॉर्ट है। अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो उसके लिए उसको मैं टिप दूंगा कि जिनके साथ माई आ रहा है ना, सिर्फ वो वाले कर ले। अगर किसी ने एक भी ऐसे नहीं किया तो सिर्फ माई वाले ऐसे कर लें, जैसे माई लास्ट डेट कॉलेज, माई हॉबी, माई फेवरेट पोएट, माई फेवरेट टीचर, तो माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये दूसरा, ये भी अहम है, ठीक है जी, 2 हो गए। उसके बाद तीसरा रोड एक्सीडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोड एक्सीडेंट। उसके बाद को एजुकेशन, ये कोई ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं। माई हीरोइन हिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने करना है।
पिकनिक पार्टी, ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है। पिकनिक पार्टी, पिकनिक पार्टी के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर माई एम इन लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माई एम इन लाइफ, इंतहाई अहम ऐसे है। फिर लाइफ इन अ बिग सिटी, इसको इग्नोर करें आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। माई बेस्ट टीचर, ये लाजमी कर लीजिएगा। फिर माई बेस्ट फ्रेंड या आइडियल फ्रेंड, ये भी लाजमी कर लीजिएगा। वाई आई लव पाकिस्तान, ये भी अहम ऐसे है, पेपर में अक्सर आ जाता है, इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। और माई हॉबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, माई हॉबी। देन माई लास्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे और लास्ट डे, ये दोनों में से लाजमन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे से। उसके बाद माई फेवरेट बुक, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन चूंकि फिर वो साथ माई लगा हुआ है, इस वजह से इसको भी कर लीजिएगा। फिर ये सोशल इवल्स हैं, देखिए स्मगलिंग, डाउरी, ब्राइबरी, करप्शन, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन, इसके लिए ना ये जनरल सा एक मैंने यहाँ ऐसे किया हुआ है। तो इस जनरल से ऐसे को आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको ज़रा कीजिएगा, तो इसमें आप कोई भी सोशल इवल अगर आपको आ जाती है, समाजी बुराई, तो वो यहाँ एडजस्ट हो जाती है, ये जनरल है। ठीक है जी। फिर ये माई बेस्ट टीचर, वो जो पहले ऊपर आया आइडियल टीचर, ये उसी में से, इसको आप इग्नोर कर दें। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स, ये भी रहने दें। और उसके बाद नेक्स्ट क्रिकेट मैच है, तो ये अहम ऐसे है, लेकिन इस इतनी इम्पोर्टेंस इसकी अब नहीं है। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, ये भी है एक अहम ऐसे है, लेकिन इसको भी आप इग्नोर कर दें। एन आइडियल स्टूडेंट, ये छोड़ दें। और उसके बाद एनर्जी क्राइसिस है। अच्छा, एक ही बात याद रखिएगा, क्राइसिस में अगर तो CRISIS लिखा हुआ है, फिर एक क्राइसिस लिखना है आपने, कोई एक, एनर्जी में पेट्रोल का, बिजली का, गैस का। अगर यहाँ लिखा होता है SES, इसका मतलब ये क्राइसिस का प्लूरल है, फिर आपको ढेर सारे क्राइसिस लिखने पड़ने थे। तो ये ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से आपको उसको टैकल करना पड़ता है। अगर SIS लिखा हुआ फिर एक क्राइसिस, अगर SCS लिखा हुआ फिर ज़्यादा क्राइसिस। तो ये एसेस थे जो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। 85 मार्क्स का हो गया ऑलमोस्ट। 20 मार्क्स की जो ऑब्जेक्टिव थी वो मैंने आपको पहले करवाई है। MCQs भी, फिर प्रेपोजिशन और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो मैंने करेक्शन जो मैंने अलहदा से भी उसकी वीडियोस बनाई हैं, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो ये था, बाकी आप लोग ध्यान से अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह पेपर्स के भी गैस आपसे शेयर किए जाएंगे। इससे पहले हमने 9th 10th की कंप्लीट एक कामयाबी के साथ सीक्वेंस में गैस दिए थे और पेपर सॉल्व करवाए थे। उन स्टूडेंट्स ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया, उनकी वजह से फिर मैंने अब सेकंड ईयर का भी शुरू किया। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।